Hi students, next problems admission of partner का Nanda Kishore and Nandal are the partnership sharing profit and losses in the proportion of 3/4 and 1/4 रेशियो दिया है हमें आपको ऑलरेडी. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 वाज एज अंडर. और बैलेंस शीट नीचे दिए, देखते बैलेंस शीट में दिया क्या है. नंदा किशोर कैपिटल, नंदलाल कैपिटल, देन जनरल रिजर्व दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है. एसेट्स में दिया लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिसीवेबल, बैंक बैलेंस दिया है. ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट करेंगे. ऑन 1st April 2012 they decided to admit Nandram on the following terms. Number 1, he should be given 1/5 the share in profit and for that he should bring in 20,000 as a capital. देखो वो पार्टनर यहाँ पे 1/5 शेयर पे एडमिट हो रहा है और 20,000 का कैपिटल ला रहा है. सेकेंड एडजस्टमेंट, गुडविल शुड बी रेज एट 20,000. गुडविल यहाँ पे रेज हो रहा है. तो हमारे पास दो केसेस हैं. भी दो केसेस कौन सी? तो गुडविल की आपको पता है, पहली केस जब नया पार्टनर गुडविल लाता है, दूसरी केस जब गुडविल वो नहीं लाता है. तो इस सेकंड केस का एंट्री रहेगा. आपको सेकंड केस का एंट्री पहले रिवाइज करके लेना है, उसके बाद में हम ये डिस्कस करेंगे. Third adjustment, depreciate furniture and stock by 10% and create 5% RD on debtors. And last fourth adjustment, appreciate land and building by 20%. ठीक है, करना क्या है? Pass necessary journal entries in the books of partnership firm and prepare balance sheet of the new firm. हम ओनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे जर्नल एंट्रीज पे. तो ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करना हम अभी नहीं देखेंगे, वो आप बाद में सीख लोगे कैसे बैलेंस शीट बनता है. सो हम ओनली जर्नल एंट्रीज कैसे करना है वो देखेंगे ना. हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज देने के लिए. आपको पता है बैलेंस शीट में से कितनी जर्नल एंट्रीज आती है? तो ओनली 1, और वो भी कौन सी? रिजर्व या फिर प्रॉफिट की. तो यहाँ पे रिजर्व है, इसकी जर्नल एंट्री आनी है. ठीक है, हम दे देंगे ना. लाइबिलिटी साइड यानी है क्रेडिट साइड, एसेट साइड यानी है डेबिट साइड. तो आपको एंट्री किस तरह देना है पता है. जनरल रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट में है, तो एंट्री में वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. तो यहां पे हम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2. बैलेंस शीट में क्रेडिट था, तो यहां पे डेबिट हो गया. 2 किसे देना है? ओल्ड पार्टनर्स जो बैलेंस शीट में बैठे हैं, नंद किशोर एंड नंदलाल, उनको देना है. तो ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे उनका नाम. पहले नंद किशोर, कैपिटल अकाउंट, और फिर दूसरा है नंदलाल, नंदलाल्स कैपिटल अकाउंट. अमाउंट क्या है जनरल रिजर्व की? तो आपने देखी है कितनी है? यस 4,000. तो 4,000 यहाँ पे भी आएगी और इन दोनों में बटेगी. 4,000 बटने के लिए रेशो है हमारे पास 3/4 1/4. तो हम 4,000 जो है यहाँ पे रफ वर्क करते हैं ऊपर. 3/4 1/4, 4 से कॉमन डिवाइड किया तो 1000 आया. 1000 इंटू 3 3000, 1000 इंटू 1 1000. तो मैं यहाँ पे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके लिखूंगा 3000 एंड 1000. तो मेरा पहला एंट्री पूरा हो गया. इट इज 1000. आई विल करेक्ट इट. ओके, तो ये हो गई पहली जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, नंद किशोर कैपिटल अकाउंट, नंदलाल्स कैपिटल अकाउंट. नरेशन क्या लिखना है? तो नरेशन लिखना है हमें बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. नरेशन लिखना है बीइंग से स्टार्ट हुआ, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. मैं ओरली बता रहा हूँ, आप पहले प्रॉब्लम से देख लेना. ठीक है, अभी नेक्स्ट. नाउ यू सी बैलेंस शीट में से एक जर्नल एंट्री आता है, हमने वो ऑलरेडी लिखा है. अभी एडजस्टमेंट्स देखने हैं. पहले एडजस्टमेंट्स, न्यू पार्टनर का नेम है नंदराम. ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. फॉर दैट ही शुड ब्रिंग ₹20,000 एज कैपिटल. इसीलिए उसने कैपिटल लाया है 20,000 का. अभी कैपिटल लाया है तो एंट्री क्या बनेगा? कैपिटल लाया है, क्या लेके आया? क्या लेके आया? कैश. कैश कम्स इन, देन कैश बैंक अकाउंट डेबिट. 2
न्यू पार्टनर का नाम नंदराम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या है ये, तो उसने कितनी लाई है 20,000, नंदराम ने 20,000 कैपिटल लाया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20,000 नरेशन यहाँ पे आएगा बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, और एंट्री हो गई। अभी कैपिटल का तो एंट्री हमने दे दिया, अभी हमें देखना है सेकंड, गुडविल शुड बी रेस एट 20,000, गुडविल का एंट्री। अभी पहले आपको ढूंढना पड़ेगा ये केस 1 है या केस 2 है। यहाँ पे किधर भी ऐसे लिखा क्या, नया पार्टनर गुडविल का शेयर ला रहा है, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल, ऐसे यहाँ पे लिखा है नहीं, यहाँ पे गुडविल रेस बोला है। तो गुडविल रेस की कंडीशन केस 2 में ही होती है, तो गुडविल रेस करेंगे। वहां पे केस 2 में ओनली 2 एंट्रीज है, उसमें से एक पहला एंट्री आना है गुडविल रेस का। तो गुडविल रेस का एंट्री क्या आता है आपने देखा होगा, देख लो, फिर मैं यहाँ पे एंट्री देता हूँ। क्या एंट्री आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, पहला कौन है नंद किशोर कैपिटल टू नंदलाल कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल कितना रेस हो रहा है, कितना 20,000 का ही रेस हो रहा है, तो यहाँ पे है 20,000, तो गुडविल 20,000 यहाँ पे लिख दिया। अभी 20,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पार्टनर्स में, रेशो आपको पहले से ही पता है 3/4 एंड 1/4 यहाँ पे, तो 20,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो यहाँ पे देखो 20,000 इंटू 3/4, 4 से डिवाइड होगा, सो 5,000 कॉमन अमाउंट, 5,000 इंटू 3 15,000, 5,000 इंटू 1 5,000, ये अमाउंट हमें लिखनी है एंट्री में। सो 15,000 नंद किशोर के सामने एंड 5,000 नंदलाल के सामने। बीइंग गुडविल रेस, पहले ये नरेशन नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूंगा गुडविल रेस्ड। दूसरा जो एंट्री है केस 2 में हमने देखा है राइट ऑफ का है, और वो तभी आता है जब यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे राइट ऑफ का कुछ बोले नहीं तो एंट्री नहीं आएगा। सो गुडविल रेस का सिंगल एंट्री आएगा, सिंगल। राइट ऑफ का बोलेंगे तो एंट्री हम देंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलेगा राइट ऑफ के बारे में। तो हम आगे जाएंगे। अभी थर्ड वन, डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड स्टॉक बाय 10%। फर्नीचर और स्टॉक की वैल्यू 10% कम कर दो। अभी वैल्यू अगर कम करनी है तो इट मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, और जिसे हम लॉस बोलते हैं, और लॉस हमेशा डेबिट में लिखा जाएगा। तो डेबिट में लॉस लिखने के लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट है, तो मैं बोलूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और कौन कौन सी असेट की वैल्यू डेप्रीशिएट यानी कम हो रही है, तो फर्नीचर दी है, दूसरा स्टॉक दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर पहला नाम, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा नाम यहाँ पे आएगा स्टॉक, स्टॉक अकाउंट। अभी वैल्यू कितनी आएगी वहां पे 10%, उन्होंने बोला है फर्नीचर एंड स्टॉक का 10% वैल्यू ले लो। फर्नीचर यहाँ पे 2,000, उसका 10% कितना बनेगा, तो 200, तो 200 लिखेंगे यहाँ पे। स्टॉक का भी 10% बोले हैं, तो स्टॉक का 20,000 है, तो 10% बनेगा 2,000, टोटल अमाउंट बनेगा 2,200। नरेशन क्या आएगा, बीइंग एसेट्स डेप्रिशिएटेड, एंट्री हो गई। नाउ नेक्स्ट एंट्री, तो हम आगे देखेंगे क्रिएट आरडीडी ऑन डेटर्स, तो आरडीडी का एंट्री देना है। अभी डेटर्स की वैल्यू कितनी है, वो 20,000 के 5% आरडीडी आएगी। ओनली आरडीडी बोला है, इधर कोई भी आरडीडी नहीं है, तो ये आरडीडी ज्यादा यानी लॉस, यहाँ पे आरडीडी ओनली है यानी लॉस। लॉस का एंट्री क्या देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। कितना डेटर्स पे आते हैं ना, वहां पे बोला डेटर्स पे आरडीडी,
RDD का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, RDD। तो ये डेटर्स पे होगी और डेटर्स की वैल्यू 20,000 है, उस पर 5% हमें करने पड़ेंगे। तो 20,000 पे 5% करेंगे, 2 zeros गए, 2 0, और यहाँ पे कैलकुलेशंस में लिखता हूँ 2,000 रुपीज, और नरेशन आएगा क्या? बीइंग RDD चार्ज। ओके, ये हो गया। नाउ सी लास्ट एडजस्टमेंट, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट यानी बढ़ाओ, कितना? 20%। वैल्यू बढ़ाना यानी प्रॉफिट, और प्रॉफिट की एंट्री क्या आएगी? रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा। जो इसकी वैल्यू बढ़ रही है उसका नाम डेबिट में आएगा। फिर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, तो क्या प्रॉफिट हो रहा है ना, वैल्यू बढ़ रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट 20% वैल्यू लिखना है। तो बिल्डिंग का वैल्यू है 25,000, उसका 20% हम लेंगे, 5,000 आएगा। कितना आएगा? 5,000। यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू 5,000 अब लिख देंगे, और बीइंग नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट। नाउ स्टूडेंट्स देखो, बैलेंस शीट का एक एंट्री हमने दे दिया जनरल लीजों का। देन एडजस्टमेंट में आए, एडजस्टमेंट में कैपिटल का एंट्री दे दिया। देन गुडविल रेस का एक सिंगल एंट्री आ गया। देन डेप्रिशिएट फर्नीचर स्टॉक का कंबाइन एंट्री दे दिया, RDD का एंट्री दे दिया, एंड लैंड एंड बिल्डिंग का भी एंट्री दे दिया। अभी सब एंट्री अगर हो गए तो हमें ओनली एक फाइनल एंट्री देना है, वो रहेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो हम चेक करेंगे रिवैल्यूएशन कहाँ पे एंट्री में। पहले एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं है, दूसरे एंट्री में रिवैल्यूएशन नहीं है, तीसरे एंट्री में रिवैल्यूएशन नाम नहीं है। जहां पे नाम आएगा वहां से हम देखना चालू करेंगे। यहाँ पे रिवैल्यूएशन नेम है, ओके 2,200 डेबिट में है ये, ठीक है, रिमेंबर डेबिट में है। नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन, ये भी डेबिट में है, तो टोटल डेबिट बढ़ गए, ऐड होंगी डेबिट 3,200 डेबिट में हो गए टोटल। यहाँ पे रिवैल्यूएशन कितने हो गए? 5,000, ये क्रेडिट में है। अच्छा, तो 3,200 डेबिट और 5,000 क्रेडिट, कौन सी ज्यादा है? तो मैं बोला क्रेडिट ज्यादा है। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो क्या होगी? प्रॉफिट होगा। तो मैं प्रॉफिट वाला एंट्री दे दूंगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला एंट्री जो है वो आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आप क्लोजिंग एंट्री देख लो एक बार, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का नाम। पार्टनर्स कौन कौन से हैं? जो 2 ओल्ड पार्टनर्स है वही आएंगे। नंदकिशोर कैपिटल अकाउंट टू नंदलाल कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? तो डिफरेंस करना पड़ेगा। 5,000 में से 3,200 लेस करने पड़ेंगे। तो मैं लेस करके देखता हूँ यहाँ पे 5,000 माइनस 3,200, 1,800 प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1,800। सो 1,800 यहाँ पे लिख दिया, और दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा 1,800। तो 1,800 डिस्ट्रीब्यूट होने पे क्या आएगा? मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेशन, 3/4 एंड 1/4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ऐसे आ गया। 3 0 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 and 1 3 and 450 being revaluation profit distributed among the old partners। इस तरह से आएगा नरेशन यहाँ पे। और ये हो गया प्रॉब्लम पूरा, ओनली 7 एंट्रीज यहाँ पे आ गया और ये प्रॉब्लम पूरा हो गया। तो आपको याद रखना है बैलेंस शीट में से एक ही एंट्री आएगा और जो बाकी एंट्रीज आएंगे वो यहाँ से आएंगे। जिस तरह से ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे उस तरह से। कैपिटल का एंट्री तो कंपलसरी आएगा हर एक प्रॉब्लम में। गुडविल वाला एंट्री आना है केस 1 या केस 2। डेप्रिशिएट वैल्यू यानी कम करना वो तो बताएंगे ही। RDD रहेगा ही उधर, और लैंड एंड बिल्डिंग भी वहाँ पे मतलब दिया है, मतलब एप्रिशिएशन का एंट्री हम देखेंगे। ठीक है, देखो समझ में आया या नहीं मुझे बताओ। ये 3 एंट्रीज यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे ये वाला एंट्रीज